ये मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। साथियों, ये चार पंक्ति आज के 15 जनवरी 2022 है। उन अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी और भारतीयों के लिए जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए एक सुरक्षा का बेड़े का इंतजाम करते हैं, हमारे लिए अपनी चिंता किए बगैर हमारे एक सुरक्षा भाव को बनाए रखते हैं। मैं उनके लिए इन पंक्तियों को स्मरण करता हूँ। और आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, प्रहरी की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची है जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारतीय सेना को हम इसी पंक्ति के साथ सलाम करते हैं और आज के अपने टॉपिक के साथ चलते हैं। आज का जैसे मुख्य रूप से टॉपिक था अकबर। हम अकबर के बारे में आज जानेंगे क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं। मैं गारंटी के साथ दावा करके साथ कह सकता हूं कि किसी भी कंपटीशन में, वनडे एग्जाम में स्पेशली, अकबर से यहाँ के अलावा कहीं भी कुछ भी अगर चीज आएगी ही नहीं। शुरुआत करते हैं अकबर की। देखिए, सबसे पहले तो अकबर का पहला क्वेश्चन अगर नॉर्मली मैं बात करूं, अकबर इसका नाम, इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। अकबर तो इनकी धार्मिक नीतियों की वजह से पड़ा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति इन्होंने अपनाई और इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा भाई, अकबर। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में, जन्म इनका 16 अक्टूबर 1542, 16 अक्टूबर 1542 को राजा बीरसाल के महल में हुआ। राजा बीरसाल के महल। राजा बीरसाल के महल में हुआ। आप जानते हैं कि जब हुमायूं यहाँ से चले गए थे, निर्वासन था, तो ये अपने एक मित्र के यहाँ रह रहे थे जिनका नाम था राजा बीरसाल। वो इस समय राजा बीरसाल का महल पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के सियालकोट में। मैं ये भी लिख देता हूँ, जगह है सियालकोट। सियालकोट में इनका जन्म हुआ, राजा बीरसाल के महल में। इनकी माता की बात करें, क्योंकि आपको पता है पिता तो हुमायूं हो गए इनके, माता हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम सियालकोट है। हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था, हमीदा बानो बेगम। देखो, क्वेश्चन सबसे ज्यादा अधिक अगर माता ना होकर के दाई माँ पूछी जाती है। दाई माँ मतलब जिन्होंने इनका भरण पोषण किया, जिन्होंने इनको पाला, उनका नाम महामंगा या महामंगा कहते हैं नॉर्मली भाषा में। आदम खां की माँ थी ये। इनके संरक्षक की बात आती है तो संरक्षक थे इनके, संरक्षक थे बैरम खान। अब उनकी राजनीतिक उत्कर्ष की बात करते हैं। देखिए, जब अकबर 13 साल की उम्र में थे, ये एक अभियान पर गए थे, मान लीजिए पंजाब में। उस समय पंजाब में थे, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इनके पिता की मृत्यु को 13 दिन तक, हुमायूं की मृत्यु को 13 दिन तक छुपा के रखा जाता है ताकि किसी और को ना पता चल जाए। और अकबर को इनके जो संरक्षक थे, कौन, बैरम खान
इनको राज्याभिषेक करा देते हैं पंजाब में। उस जगह का नाम था जहां पे कराया गया, पंजाब के कलानौर में। तो इनका राज्याभिषेक आता है मुख्य रूप से राज्याभिषेक। पंजाब के कलानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ। पंजाब के कलानौर में 14 फरवरी, हालांकि मैं फरवरी ही लिखूंगा, फरवरी 1556 ईस्वी। फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ। देखिए, राज्याभिषेक होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम और सबसे पहला प्रश्न यही है कि अकबर के काल को क्या कहा जाता है, या ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किसके काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। तो अकबर साहित्य के स्वर्ण काल के रूप में इनके काल को जाना जाता है। साहित्य का स्वर्ण काल, साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। इसी क्रम में, क्योंकि ये स्वयं कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनकी रुचि रहा करती थी कि दूसरे धार्मिक ग्रंथों को फारसी में कन्वर्ट कराना और उनको फिर पढ़ाना मतलब अपने दौर को उनको लगा के उन्हें पढ़ाना। तो इनका ये काम था। साहित्य का स्वर्ण काल इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कृतियां इन्हीं के काल में कन्वर्ट हुई है, लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में कि कन्वर्ट हुई है। साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे इसी एक महत्वपूर्ण कड़ी है महाभारत। महाभारत को इन्होंने कन्वर्ट करवाया था। महाभारत को रज्मनामा कहते हैं। रज्मनामा, महाभारत को नाम दिया गया भैया रज्मनामा। और करने वाला कौन था जिसने महाभारत को रज्मनामा कहकर के ट्रांसफर किया? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। दूसरा, रामायण हुई फैजी। रामायण को फैजी ने ट्रांसफर किया था। फैजी, ठीक है। रामायण को फैजी ने कन्वर्ट किया था। देखिए, इसके बाद इनके महत्वपूर्ण कामों में आता है, सबसे पहले इन्होंने 1500, ठीक है, सही है, ठीक। 1561 ईस्वी में इनका सबसे पहला अभियान, देखिए 1500, फिर आएगा सबसे महत्वपूर्ण बात 1556, जिसे आप प्रथम लड़ाई कहेंगे इस टाइम की। पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ किन के मध्य भाई? अकबर वर्सेस हेमू। इनका हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य है और ये अंतिम हिंदू सम्राट भी कहे जाते हैं, मैंने ये देखा है। अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ। अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया भैया? इनके संरक्षक बैरम खान ने। बैरम खान ने अकबर की तरफ से नेतृत्व बैरम खान ने किया और हेमू इस युद्ध में हारे। अकबर की जीत हुई। बैरम खान ने बैरम खान ने नेतृत्व किया था इस युद्ध का। फिर देखिए, अब होता क्या है कि अकबर के बीच में हेमू, ये बैरम खान अपनी टांग अड़ाने लग जाते हैं।
मतलब हर बार में मीम में निकालते हैं, कहते हैं कि हमने आपको राज सिंहासन दिलवाया, ये जितवाए। तो सबसे पहले अकबर के सामने चुनौती यही आई कि कैसे भी बैरम खान को हटाया जाए। जो कूटनीति का प्रयोग किया, बैरम खान ने हालांकि विद्रोह भी कर दिया था, तो ये चले, इनको हज पे भेज दिया गया, बैरम खान को मक्का की यात्रा पर भेज दिया गया और ये रास्ते में मारे गए। तो अब अकबर के सामने फिर एक दूसरी प्रॉब्लम आई, किसकी, कि अकबर के सामने एक ये नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई कि इनको फिर से एक नेतृत्व के नीचे आना पड़ा और इनका नाम था महामंगा। 1560 से 1562 ईस्वी तक 2 साल तक, 1560 से 1562 वाले इस काल को, इन तक अकबर पर महामंगा का प्रभाव रहा। महामंगा का प्रभाव मैंने आपसे पहले बताया था, महामंगा कौन थी, अकबर की दाई मां थी। इनका प्रभाव रहा 1562 तक। इसी काल को, इनके प्रभाव की वजह से अकबर के इसी काल को पेटीकोट शासन कहते हैं। अकबर के इसी काल को, महामंगा के प्रभाव की वजह से इसी काल को पेटीकोट शासन कहते हैं। पेटीकोट शासन, चीजें सही आ रही है, ठीक है। पेटीकोट शासन कहते हैं 1562 ईस्वी, महामंगा की वजह से। अब देखिए, अकबर जब इनसे मुक्त हो गया तो अकबर ने राज्य में सुधार के कार्य किए और जिनकी वजह से इनका नाम मोस्टली अकबर पड़ा। वो क्या थे, देखिए मैं एक आपको ट्रिक भी बताता हूँ। सती जजिया, जैसे मैं याद रखता हूँ ऐसे ही आप याद रखेंगे और मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई भी नहीं होगी। 3 चीजें, 3 रिफॉर्म्स किए अकबर ने, 3 सुधार किए, जिनमें ये सीक्वेंस है, कभी भी आपसे पूछा जाए। सती जजिया, सा से दास प्रथा कर, ता से तीर्थ यात्रा कर और जा से जजिया कर को समाप्त कर दिया। सात से दास, देखो आ रहा है ना, सा दास प्रथा कर, ता से तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर और जा से जजिया कर। इसको समाप्त करने का काम किया अकबर ने। इनकी डेट भी है 62 में खुद हटा, तो इसने भी यहीं से शुरुआत कर दी। 62, 63 और 64, 1562 मतलब 1562, 1563 और 1564। इन 3 करों को सुधारा, इन 3 करों को हटा दिया। 1562, 1563, 1564 ईस्वी में इन्होंने 3 नए चीजों को हटाने का काम किया, जिसमें 1562 ईस्वी में सती प्रथा कर, दूसरे में जजिया तीर्थ यात्रा कर 1563 और 1564 में जजिया कर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट काम इन्होंने किया 1571 ईस्वी में। इन्होंने 1571 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण कार्य ये है, ईस्वी में इन्होंने एक नई राजधानी बनाई, जिसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा। नई राजधानी का निर्माण करवाया, नई राजधानी बनाई, जिसका नाम फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी रखा या बनाई। 1571 ईस्वी में इन्होंने एक नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई। बाद में आगे चल करके इन्होंने 1575 ईस्वी में इसी में इबादत खाना की स्थापना की है। लिख लें, 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना। देखिए, इबादत खाना तो बना लिया। इबादत खाने का मतलब है लोगों के लिए प्रेयर करने की एक जगह, प्रे करने की, प्रार्थना करने की एक सभा, एक जगह बनाई, उसका नाम रखा गया इबादत खाना। लेकिन ये रॉयल पीपल मतलब राजकीय लोगों के लिए ही, केवल मंत्री दरबारी और स्वयं अकबर के लिए ही थी ये चीज। 1575 ईस्वी में जब बनाई, अकबर को लगा कि ये सभी के लिए कॉमन होनी चाहिए और इसको फिर खोल दिया गया, आम लोगों के लिए खोल दिया गया, जिसे 1578 ईस्वी में। तो
तो 1578 ईस्वी में ये सभी के लिए आम कर दी गई, मतलब इबादत खाने में अब सभी को अनुमति है जाने की। तो इबादत खाने में सभी को अनुमति। इबादत खाने में सभी को अनुमति 1578 ईस्वी में। इसके बाद देखिए ये नई राजधानी 1571 से लगभग 15 साल रही है। 1585 ईस्वी तक नई राजधानी रही है। अगर कभी कोई पेपर में आ जाए कि कब तक रही, तो 1571 से 1585। हालांकि पेपर में यही आता है 1571, ठीक है 1571। देखिए 1571 की मैं बात बता रहा था, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और है 71 के बाद जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अकबर ने एक अभियान किया गुजरात विजय। उसको देख लेते हैं एक बार। अकबर की गुजरात विजय। अकबर की गुजरात विजय ये 1572 ईस्वी में है। गुजरात विजय 1572 ईस्वी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1572 ईस्वी में अकबर की गुजरात विजय। अकबर ने गुजरात जीतने के लिए 1572 ईस्वी में अपना अभियान किया, गुजरात को जीता। 1500 आगे चलकर हालांकि विद्रोह भी हो गया था, फिर दोबारा से पूर्ण रूप से जीत लिया गया, दोबारा गए थे। तो 1572 में गुजरात विजय की कुछ चीजें हैं, कुछ कारण हैं जिन पे ये बहुत आ जाती है। पहला नंबर एक कारण है कि अकबर ने सबसे पहले यहीं पर समुद्र देखा था। अकबर द्वारा पहली बार समुद्र को देखा था। ये पेपर में आया था इसलिए दिखा रहा हूं। एक दूसरा इंपोर्टेंट काम और था, यहीं पर अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला था। अकबर का पहली बार पुर्तगालियों से मिलना। कहते तो ये भी है कि नमक का व्यापार और नमक की खेती करना भी अकबर ने पहली बार यहीं पे देखा था। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण और था यहाँ पे, टोडरमल ने भूमि सुधार पहली बार यहीं पे अपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मतलब पहली बार यहीं पे लागू किए थे। अकबर के एक मंत्री थे टोडरमल के भूमि सुधार भी यहीं पे हुए। फिर आगे चल करके 1602 ईस्वी में इसी गुजरात विजय के उपलब्ध में अकबर ने 1602 ईस्वी में आगे चल करके बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलब्ध में कराया। तो गुजरात विजय के उपलब्ध में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण। ठीक है भाई, ये हो गया अकबर की विजय। गुजरात विजय की ये सब चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैंने करा दी। हम थे 1572 से 78 मैंने वहां पे बता दिया। अब आएंगे 1581 और 82 में। ठीक है 1582 देखिए भाई 1582 नॉर्मली एक चीज है 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और इसके बीच में होगा भाई अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप हुआ। अकबर की तरफ से इनके सेनापति मान सिंह ने नेतृत्व किया। मान सिंह ने नेतृत्व किया अकबर की तरफ से। महाराणा प्रताप कहते हैं इस युद्ध में हारे। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हारे, लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं किया और अंतिम समय तक लड़ते रहे।
इनके मृत्यु के बाद इनका बेटा शासक बनता है और वो संधि कर लेता है मुगलों से, तो ये आगे चल करके फिर से विलय हो जाता है। मुगल साम्राज्य में महाराणा प्रताप कभी भी शामिल हो गया महाराणा प्रताप मतलब इन्होंने कभी अपने जीवन में मुगलों से संधि नहीं की, अंतिम समय तक लड़े और कहते हैं कि धीरे धीरे इन्होंने जितनी इनका साम्राज्य था पूरे को कब्जा लिया था पूरे को, लेकिन बाद में कहते हैं जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका बेटा था, उन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी। ये था। फिर अब आते हैं 1582 ईस्वी पे। 1582 ईस्वी यहाँ पर अकबर ने सभी धर्मों को मिला करके, सभी धर्मों की कॉमन चीजों को मिला करके एक नए धर्म की शुरुआत की जिसे दीन ए इलाही कहते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई। दीन ए इलाही, क्वेश्चन ये आता है कि दीन ए इलाही अपनाने वाला अंतिम कौन था, अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने दीन ए इलाही को अपनाया? तो कहते हैं दीन ए इलाही को अपनाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था भैया? बीरबल। बीरबल दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति। प्रथम व अंतिम दोनों ये प्रथम व अंतिम व्यक्ति। दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम व अंतिम व्यक्ति कौन था भैया? बीरबल। इसके बाद 1582 दीन ए इलाही। इसके बाद अकबर ने 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नए कैलेंडर की शुरुआत की जिसका नाम था इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत की इसने इलाही संवत की। देखिए अकबर के जमाने में भूमि एक चीज और है। 1583 में इलाही संवत की बात की इसने। इसके बाद में दो तीन चीज और बताने वाला हूँ। जैसे कि इसके समकालीन थी एक रानी दुर्गावती। वो कभी कभी पेपर में डेट नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि निम्न में से कौन अकबर के दो महिला शासिका कौन थी? तो एक तो थी इनमें से रानी दुर्गावती जो अकबर के समकालीन थी। इवन उन्होंने युद्ध लड़ा था, मारी गई थी युद्ध में दोनों ही। एक थी अकबर के समकालीन शासिका, एक थी रानी दुर्गावती और दूसरी थी चांद बीवी। इवन चांद बीवी में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि अकबर के समकालीन जो चांद बीवी थी वो कहाँ का नेतृत्व कर रही थी? तो आप जानते हैं अहमदनगर का नेतृत्व कर रही थी चांद बीवी। ठीक है। फिर इसके बाद अकबर के समकालीन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको समकालीन में कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अकबर के समकालीन देखिए अकबर के 9 रत्न जिनके नाम इस प्रकार से हैं। अबुल फजल, आप जानते हैं अकबर के। अबुल फजल इनके दरबारी थे और इन्होंने आइन ए अकबरी यानी अकबरनामा इन्होंने लिखा था। आइन ए अकबरी या अकबरनामा। आइन ए अकबरी या अकबरनामा। दूसरे पे नाम आता है इनका बीरबल। बीरबल आप जानते हैं इनके जमाने के बहुत अकबर बीरबल की जोड़ी सबको पता है, वही कृष्ण और राधा वाला प्रेम।
बीरबल इनके मंत्री थे, दरबारी थे, और कहते हैं कि उच्च कोटि के सलाहकार थे, कॉमेडियन भी थे इवन। तो बीरबल दूसरे जगह सलाहकार मान लीजिए, इन्हें मैं ज्यादातर सलाहकार ही कहता हूं इन्हें। तीसरे मानसिंह, मानसिंह उस जमाने पे अकबर के सेनापति थे, अकबर के सेनापति थे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है ना, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सेनापति को मुगल काल में क्या कहा जाता था, तो मीर बख्शी, याद रखेंगे, सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था, मीर बख्शी। सेनापति का ये एक टर्म था जो बहुत आता है, अगर आप वनडे एग्जाम कोई सीडीएस वगैरह देंगे तो उसमें मीर बख्शी आ जाएगा। मीर बख्शी अकबर का मानसिंह सेनापति थे। उसमें आगे आते हैं मानसिंह तोडरमल, तोडरमल मतलब वित्त मंत्री थे अकबर के टाइम के। वित्त मंत्री थे तोडरमल, अकबर के टाइम के वित्त मंत्री थे, और इन्होंने ही आपको बताया भूमि सुधार के लिए सबसे पहले इन्होंने प्रयास किए थे। इसके बाद है हकीम याकूब, अरे इसके बाद मुल्ला दो प्यादा, तोडरमल, तोडरमल हो गया। एक थे फैजी, जिन्होंने महाभारत का, मैंने बताया कि रामायण का ट्रांसफर किया है। फिर उसके बाद थे तानसेन, तानसेन ये बढ़िया संगीतज्ञ थे अकबर के जमाने के, उनके समकालीन थे और नवरत्न थे। तानसेन का बचपन का नाम आप जानते हैं तन्ना मिश्र था। जैसे हाँ, मानसिंह का बचपन का नाम महेश दास, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। ये बात सिलेक्ट कर रहा था मैं, ये भी हो गई, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। और तानसेन के मैंने बता दिया तन्ना मिश्र। और रहीम खाने खाना, आप जानते हैं बैरम खान की जो बीवी थी, बैरम खान के मतलब लड़के थे रहीम खाने खाना, और अच्छे कवि थे अपने टाइम पे, ठीक है। फिर आपको बता दें 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और इन्हें आगरा की सिकंदरा में दफनाया जाता है। मकबरा इनका आगरा के सिकंदरा में स्थित है। 1605 ईस्वी में मृत्यु, आगरा के सिकंदरा में मकबरा। यही मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।